15 कॉमन ले लें तो यहाँ x माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हाँ, तो अब यहाँ पर 4x कॉमन ले लेंगे। हाँ, 4x, ठीक है। तो यहाँ x माइनस 25 और यहाँ 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो व्हेन x minus 25 is equal to 0, so x is equal to 25. Or when 4x minus 15 is equal to 0, so x is equal to 15 by 4. ठीक है, तो यहाँ पर इसको लेस देन 10, तो therefore not accepted, नॉट एक्सेप्टेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सो देखिए, यह स्मॉलर टैब टेक्स 25 hours टू फिल द टैंक और लार्जर टेक्स 25 स्टैंड, तो ये क्या हो जाएगा 15 hours टू फिल द टैंक। यह देखिए, यह इसको इसलिए नहीं 15/4 को एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि बड़ा वाला जो टैंक है वो 10 घंटे समय कम लेता है और ये 10 से कम है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जरा आगे ये देखिए, हमारा सवाल नंबर 10 बोर्ड पे है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशंस। If the average speed of express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं। सो लेट, तो यहां एक्सप्रेस ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है, तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ये क्या हो गया इज इक्वल टू x। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, यह 11 किलोमीटर ज्यादा है तो x प्लस 11, ठीक है ना। अब देखिए यहां टाइम की बात है, सो यहां पर देयरफॉर टाइम T1 taken to travel by passenger train to cover a distance of कितना किलोमीटर है 132 किलोमीटर। तो टाइम T1 इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यह 130, ये देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 132 डिस्टेंस हो गया और स्पीड कितना हो गया x, ठीक है। तो इतना आवर ये हो गया, और T2 एंड T2 कितना हो जाएगा, यह इम्प्लाइड हो गया। आपने T1 कह दिया कि टाइम पहले पैसेंजर ट्रेन के लिए, तो यह एक्सप्रेस ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा 132 बाई x प्लस 11 बाई, यहां एक्सप्रेस ट्रेन कह दीजिए, एक्सप्रेस
एक्सप्रेस ट्रेन, थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं, ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए। अब ये क्या है कि यह एक्सप्रेस ट्रेन है, तो यह इसकी स्पीड ज्यादा है तो कम समय लगी, सो देयरफॉर बाई प्रॉब्लम यह T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, यही 1 घंटा है, 1 घंटा समय कम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है ना। देखिए 1 आवर लेस, तो यहां T1 क्या है 132 बाई x, और यह माइनस 132 बाई यह x प्लस 11, और यह इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम x और x प्लस 1, तो यह 132 इंटू x प्लस 1 और माइनस 132x इज इक्वल टू 1। तो आगे बढ़े, तो यह हो जाएगा 132x प्लस 132 माइनस 132x, ठीक है। और यह x स्क्वायर और प्लस x और यह इज इक्वल टू 1/1 कर लीजिए, तो यह देखिए कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x, और ये चलिए एक लाइन लिख देता हूं, वो x स्क्वायर प्लस x और माइनस 132 इज इक्वल टू 0। देखिए थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं और जरा एक्सप्रेशन इक्वेशन आ रहा था, हाँ, तो इसलिए, हाँ, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, मैं समझता हूं 44 और 33, हाँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस 44x और माइनस 33x माइनस 1452, और यह इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन निकल गया, सो x प्लस 44 और माइनस 33 कॉमन निकल गया, तो x प्लस 44 यह आएगा ही, तो x प्लस 44 और यह x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। सो व्हेन x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -4, तो यह नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। और व्हेन x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 33। तो आंसर हमारा हो गया, आंसर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है ना, सो इतना किलोमीटर पर आवर। तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ पढ़ें। हाँ, सवाल नंबर 11 देखिए, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो देखिए अब 2 स्क्वायर हैं, एक
एक ये बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है, और इन दोनों की साइड इसको हम कह देते हैं x और इसको कह देते हैं y, ठीक है ना। तो लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है, और यह स्मॉलर स्क्वायर इज y। अब एरिया की बात आती है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज इक्वल, सो देयरफॉर, सो बाय प्रॉब्लम, बाय गिवन कंडीशंस लिख दीजिए, बाय गिवन कंडीशंस। तो ये क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और यह इज इक्वल टू 468, ठीक है। तो यह आपका मिल गया हुआ। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो यह क्या हो जाएगा, पहले का पेरीमीटर क्या हो गया 4x और दूसरे का पेरीमीटर क्या हो गया 4y, यह डिफरेंस, और यही इज इक्वल टू 24। इसको एंड लिख दीजिए तो आपके कंडीशंस, ठीक है। तो ये आपको कवर कर लेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 छके 24, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसको कह देते हैं 2 और इसको कह देते हैं 3 नंबर, ठीक है। अब x की वैल्यू उठा करके हम नंबर 1 में डाल दें, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन 1, तो यह हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो चलिए यह हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6 दूनी 12 वाई और प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, और इसको 468 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर यह 2y स्क्वायर और यह प्लस 12y और यह 468 में से 36 निकाले, 8 में से 6 गए तो 3, 6 में से 3 और 3 नहीं 4, 432, तो यह प्लस माइनस 432 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई चीज कॉमन हो तो उसे कॉमन निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए जरा देखते हैं, तो यह वाई स्क्वायर और यह प्लस 6y और माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर और 216 है, तो इसका 18 और 12, 18 12 होगा, 18 12 12 की 6 की 4 पे 9, 12 को 12 और 9 21, हाँ ठीक है। तो यह प्लस 18y और माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू कॉमन ले लें तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लें तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 18 और यह y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो व्हेन y plus 18 is equal to 0, so y is equal to minus 18, और y and y minus 12 is equal to 0, so y is equal to 12। अब यहां पर देखिए, यह लेंथ है तो यह नेगेटिव हम ले नहीं सकते, ठीक है ना, तो नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब इसको रखेंगे, कहां रखेंगे, अब यहां रख दें, है ना। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y इज इक्वल टू 12 इन 3, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 12, ये कितना हो गया x 18। तो आंसर लिखेंगे, तो x हमने क्या माना है, लार्जर स्क्वायर, हाँ ठीक है। सो लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर को क्या माना है x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 80, और लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ये कितना हो गया, y है 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यह एक्सरसाइज खत्म हुई, और इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा अगली एक्सरसाइज को। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और मेहनत से पढ़ें। और हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो से फायदा मिलता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं। ओके, धन्यवाद।